गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, अभी हो चुका है सुबह और मैं सारा काम कर चुकी हूँ और नहा धो के भी आ गई हूँ। पूजा पाठ भी सब कुछ कर लिया है और अब मैं घर का बाकी काम करूँगी, सिलाई भी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मेरी बेटी बहुत रो रही थी, बोल रही थी मैं भी वीडियो बनाऊँगी। तो बच्चे को क्या ही दे, बस ऐसे ही मैं गोद में ले ली और देखिए कैसे बिना रोना का रो रही थी। तो अभी चलिए घर का काम जो भी बाकी है वो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो अभी हो चुका है दोपहर का टाइम, मतलब कि 12 बज के 10-15 मिनट हुआ है। तो अब मैं दोबारा से काम स्टार्ट करूँगी क्योंकि सुबह का जो भी काम था वो सब हो चुका था 8 बजे तक। उसके बाद फिर से घर में कचरा वगैरह लग गया, जूठा बर्तन भी हो गया, तो सारा काम मैं फिर से करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेड को साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि सबसे पहला काम मेरा यही होता है। दिन भर मेरा बेड का चादर बिखरा बिखरा रहता है क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये जो ऊपर का जो गद्दा दिख रहा है ना, ये वाला मैं अपने हाथ से सिल के बनाए इस पर डाली हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी सी बेटी है जो बार बार सुसु वगैरह कर देगी इस वजह से। तो मैं यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम अगर कर देगी तो कोई ये नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैंने गद्दा के ऊपर से ये वाला बिछाया। जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसको हटा दूँगी और बस गद्दा बिछाऊँगी, क्योंकि इस पे ना एक रेडीमेड गद्दा है और फिर जो रुई वाला गद्दा होता है वो वाला भी है, और फिर उसके बाद एक हाथ से सिल के भी मैं डाल दूँ। तो बहुत ऊंचा हो गया है। और देखिए, एक बिस्तर बिछाने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि ख़राब करना तो बहुत आसान है पर बेड को साफ़ सफाई करना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे देखिए, मैंने 2 तकिया रखा हुआ है क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ऊंचा तकिया पे सोते हैं, तो एक से नहीं होता है, तो मैंने 2 रख दिया है। और एक तरफ 2 है पतला पतला सा, एक मेरा और एक मेरी बड़ी बेटी के लिए। तो और ये देखिए, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज मैंने अपनी सिलाई के पैसे से ये फ्रीज़ गोदरेज का ख़रीद लिया है। ये 26,735 रुपया का था और ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है फ़्लिपकार्ट से। और अभी मैं देखी नहीं हूँ, तो चलिए इधर खुल रहा है तो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई थी ना कि क्या ही बताएं। मेरा ना 10 साल का सपना पूरा हो गया, क्योंकि 10 साल मेरा शादी का हो गया और मेरे शादी में मुझे फ्रिज नहीं मिला था, मेरे मम्मी पापा ने नहीं दिया था। तो मैंने सोचा मैं अपने से ही ख़रीद लेती हूँ। तो मैंने सिलाई करके पिछले 6 महीना से सारा पैसा मैं जमा कर रही थी, एक भी रुपया नहीं बर्बाद कर रही थी। तो 6 महीना से बचा बचा के तब जाके ये फ्रिज ख़रीदी हूँ 26,000 का। और मुझे बहुत खुशी हुआ, पर देखते हैं कि कैसा आया है। इसमें ना नीचे में ही आलू प्याज भी रख सकते हैं, नीचे में एक बॉक्स जैसा दिया है, उसको उसी में आलू प्याज रख सकते हैं। तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि पहले का फ्रिज में ना आलू प्याज रखने वाला नहीं देता था और फ्रिज के अंदर तो हम रख नहीं सकते हैं आलू प्याज। तो ये वाला फ्रिज मुझे बहुत पसंद आया था। और इसका ना मैं कलर थोड़ा दूसरा खोज रही थी पर दूसरा कलर नहीं मिल रहा था, तो अभी घर में चला गया, फ्रिज रखा गया है। और उसके बाद में इधर आ गई हूँ कपड़ा को सजाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़ा मैंने धो के रखा था। ये कल शाम को ही उतार के रख दी थी और अभी तक मैं इसे फ़ोल्ड नहीं की थी। और अगर कपड़ा फ़ोल्ड ना करो ना तो पूरा घर बिखरा बिखरा लगा रहता है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा घर ही भर चुका है, कहीं जगह ही नहीं है और अजीब सा लगा रहता है। तो वही मैंने सोचा कि आज इसका काम ना कैसे भी कंप्लीट कर। और इतना ज़्यादा घर में कपड़ा हो गया, फिर भी ऐसा लगता है कि कपड़ा ही नहीं है। जब भी पहनने जाओ तो ऐसा लगता है कि कपड़ा ही नहीं है। किसी का पैंट है तो किसी का शर्ट नहीं है, किसी का टॉप है तो किसी का घंघरी नहीं है, ऐसे करके ना अजीब सा लगा रहता है। ऐसा लगता है कि है ही नहीं, एक भी कपड़ा नहीं है, ऐसा महसूस होता है। तो अजीब मन दुखी हो जाता है, पता नहीं क्यों। पर क्या ही बोले, इतना कपड़ा होने के बाद भी घर में कपड़ा नहीं दिखता है कहीं, तो बहुत बुरा लगता है। और मेरे हस्बैंड का तो इतना कम कपड़ा है ना, मतलब 10 ठो कपड़ा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, नया पुराना सब मिला के 10 सेट होगा, 10 पैंट 10 शर्ट, बस यही, उसके अलावा नहीं। और हमारे पास तो इतना ज़्यादा है, फिर भी हमें लगता है कि कपड़ा ही नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सारी औरतों का प्रॉब्लम है, सारी लेडीज़ लड़की जो भी है उनका सबका प्रॉब्लम है कि उनके पास कपड़ा नहीं है। और मतलब क्या ही बताएं, हमेशा ऐसा महसूस होता रहता है। और मैं तो सिलाई भी करती हूँ फिर भी मेरे पास कपड़ा नहीं रहता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। और मैं ना चाहती हूँ कि मैं अपने लिए भी कपड़ा अच्छा अच्छा डिजाइन डिजाइन का सिल सिल के पहनूँ,
पर मुझे फ्रीज़ ख़रीदना था, जिसकी वजह से मैं पिछले 6 महीना से कोई कपड़ा नहीं ख़रीद रही थी। 6 महीना नहीं, मैं बहुत साल से अपने लिए कपड़ा नहीं ख़रीद रही थी। जो भी मेरे शादी में मिला था मैं वही पहन रही थी और अपने से नहीं ख़रीद रही थी। और हस्बैंड भी नहीं ख़रीदते हैं क्योंकि बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। कभी भी ख़रीदने को बोलो तो बोलते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो मैं बोलती ही नहीं है कि ख़रीद दीजिए। और जो भी पहले का जो भी शादी में चढ़ा था साड़ी वगैरह, जो सिंपल सिंपल सा था जो मिला था शादी में, वही सब मैं पहन रही थी इतने दिनों से, सूट वगैरह सब कुछ। ये भी सूट मैं जो पहनी हुई है मेरा भाई पिछले साल राखी में लाया था, तो उसी को मैंने सिल के पहन लिया। और अब तो कपड़ा ही नहीं है। और एक वीडियो में एक ही कपड़ा पहन के दिखा सकते हैं, तो एक कपड़ा बार बार पहन के दिखाओ तो लोग बोर हो जाते हैं और बोलते हैं कि एक ही कपड़ा है इसके पास में, एक ही कपड़ा पे वीडियो बनाते रहती है। पर क्या करें, हम लोग मिडिल क्लास के हैं, जो भी पैसा हम लोग कमाते हैं उससे ऐसा महसूस होता है कि हम घर का कोई सामान खरीद लें ताकि यूज हो जाए। और मेरे पास तो बहुत कम सामान था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी बहुत कम सामान ही दिए थे। उनको जितना हो सका उन्होंने दिया, क्योंकि पापा का भी स्थिति उस टाइम ठीक नहीं था जब मेरी शादी हुई थी। तो और मैं 4 भाई 2 बहन हूँ और मैं सबसे बड़ी हूँ। और सिर्फ पापा कमाने वाले थे तो उससे पूरा नहीं होता था। और मेरे पापा गैरेज में काम करते हैं, तो गैरेज का काम का तो आप लोग जानते ही होंगे कि कितना कम पैसा मिलता है। तो मेरे पापा को उतना सकान नहीं था कि सब कुछ दे सके, तो पापा ने बहुत कम चीज़ ही दिया, बस बर्तन दिया और 5 थान गहना दिया और एक अलमारी दिया बस। और बाकी जो बेड और सोफ़ा है वो मेरे मामा दिए थे। बस इतना ही चीज़ मुझे मिला था, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिला था। एकदम सिंपल सा शादी हुआ था मेरा। और हस्बैंड के घर वालों के तरफ से साड़ी और गहना जो भी मिला था वो लोग ले लिए हैं, मेरे पास नहीं है उन लोगों का कुछ भी। मेरे हस्बैंड ने मुझे से लेकर और अपने पापा को दे दिए हैं। तो अब मेरे पास बचा ही नहीं था कुछ भी ना। घर से कपड़ा भी बहुत कम मिला था मेरे मम्मी पापा के तरफ से, तो आधा कपड़ा तो फट चुका था, बाकी जो बचा कुचा था वो अभी तक मैं पहनती हूँ। 10 साल शादी का हो गया, तो 10 साल तक मैं डेली डेली सब कपड़ा पहनती हूँ, तो कितना ही दिन जाएगा, क्योंकि डेली धोना भी होता है। तो इस वजह से तो मेरे पास बहुत कम कपड़ा था। और ये देखिए मेरी बेटी ने ये अलमारी का रड ली थी, जो कपड़ा रखने वाला होता है, उसी से मुझे मार रही थी और मुझे प्यार भी कर रही थी। और बच्चे कितने क्यूट होते हैं मतलब। और मैं बोली कि बाबू ऐसे मत करो, मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो में तुम दिखाई दे रही होगी, लोग क्या बोलेंगे कि अपनी मम्मी को मार रही है। तो फिर ये बार बार वीडियो की तरफ देख रही थी और फिर अपने में खेलने लगी। और बहुत अच्छा है, ज़िंदगी अभी अच्छा चल रहा है। जब से अलग हुए हैं तब से अच्छा चल रहा है ज़िंदगी। जब एक में थे तो दिन रात झगड़ा लड़ाई बस यही सब चलता रहता था। और मैं ज़्यादातर अपने माँ के घर में ही रहती थी, क्योंकि रखते ही नहीं थे यहाँ पे कोई भी लोग। तो अभी अच्छा है कि मैं इधर आ गई हूँ और अपना पति और बच्चा के साथ में अकेले रह रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं ना बाहर से पानी भरी थी, घर के बाहर एक नल है म्यूनसिपैलिटी वाला, तो उस पर हमें पानी भरना होता है पीने के लिए, क्योंकि जो अंदर पानी आता है ना वो पानी ये नदी का आता है, तो हम पी नहीं सकते हैं। बस कपड़ा और बर्तन धोने में ही यूज करते हैं, लेटरिन बाथरूम के लिए। बाकी ये जो पानी है ना बाहर से जो हम लोग लाते हैं वो पीने के में यूज करते हैं और खाना बनाने में। तो पानी मैंने रख दिया है और बर्तन भी धोना है दोपहर का, जो चावल दाल बना था। और इसके बाद मैं आ गई हूँ मशीन को साफ़ करने के लिए, क्योंकि उधर धूप बहुत ज़्यादा है तो अभी बर्तन नहीं धो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है तो उस टाइम का मैं सदुपयोग करूं और अभी मैं सिलाई कर लूं जितना हो सके, क्योंकि अभी ना गर्मी का मौसम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। और इस रूम में ना पंखा नहीं है, स्टैंड पंखा है जो इधर उधर रख रख के चलाना पड़ता है, तो उससे उतना ज़्यादा हवा नहीं लगता, एक ही जगह हवा लगता है, तो बहुत गर्मी होता है। फिर भी कपड़ा तो सिलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिलेंगे नहीं तो 2 पैसा कैसे आएगा, और 2 पैसा आएगा नहीं तो फिर ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से और मैंने जितना पैसा रखा था 6-7 महीना से, जितना भी बचाया था पिछले 1 साल से, सबका मैं घर का सामान खरीद ली हूँ। अभी मेरे पास एक चरन्नी भी नहीं है, तो इसी वजह से अभी मुझे पैसा का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हस्बैंड से नहीं मांगती हूँ और वो देते भी नहीं हैं। वो अपना कमाते हैं और घर खर्चा चलाते हैं, बस यही उनका काम है। और मैं जो कमाती हूँ उससे घर का सामान खरीदती हूँ जो बड़ा बड़ा होता है, जैसे कुछ भी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, सब कुछ यही सब मैं खरीदती हूँ।
क्योंकि हस्बैंड को लगता है कि कभी हम लोग अलग हो गए तो मैं उनका ख़रीदा हुआ सारा सामान अपने घर अपने मायके वाले को ले दे दूँगी, वहीं लेके चली जाऊँगी। इस वजह से वो कोई सामान नहीं खरीदते हैं, बस राशन का सामान लाते हैं 1 महीना का और घर भाड़ा देते हैं बस, और दूध का देते हैं पैसा, बस यही 3 चीज़ का पैसा देते हैं। स्कूल का पैसा तो लगता नहीं है क्योंकि मेरी बेटी बीपीएल से पढ़ रही है, मतलब सरकारी स्कूल में। बीपीएल का जो लोग रहता है उसका पैसा नहीं लगता है, और गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें तो ऐसे भी फीस नहीं लगता, बस थोड़ा सा ही 150 जो भी लगता है वो भी मेरी बेटी का नहीं लगता, ऐसे फ्री में ही पढ़ती है। और जो ट्यूशन है वो ट्यूशन में खुद ही पढ़ाती हूँ, मैं बाहर नहीं भेजती हूँ। मैंने वाइट बोर्ड ख़रीदा है, वाइट और ब्लैक बोर्ड एक ही में है, एक तरफ वाइट बोर्ड है, एक तरफ वाइट बोर्ड है और एक तरफ ब्लैक बोर्ड है, तो मैं उसी पे अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ ट्यूशन। और मुझे लगता है कि मैं खुद इतना पढ़ी हूँ तो मैं बाहर क्यों भेजूँ, बाहर भेजने से उतना अच्छा पढ़ाई भी नहीं होगा। और जब से मैं पढ़ा रही हूँ ना, मेरी बेटी का A+ आता है, और पहले बी, सिर्फ बी आता था, ऐसे B+B ऐसे ही आता था। अभी मेरी बेटी 3 क्लास में है तो अभी नंबर नहीं आता है, बस AB आता है। तो पिछले साल 2 क्लास में, इसी साल 2 में दी थी, 2 का फाइनल, तो उसमें A+ आया था और एक्सेलेंट मिला था, एक्सीलेंट। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरा पढ़ाई करना सब सफल हो गया, क्योंकि मेरी बेटी का एक्सीलेंट आ गया था तो इस वजह से। और मेरी बेटी ड्राइंग में भी पास हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी हम लोग SIP अबेस्कस का पढ़ाई करा रहे हैं अपनी बेटी को। अभी छोटी सी है, ज़्यादा एज भी नहीं है, पर दिखती बहुत बड़ी है मेरी बेटी। तो अभी तो कुछ ऐसा जॉब वॉब का कुछ कर नहीं सकते, तो बस अभी नॉर्मल पढ़ाई पढ़ाते हैं और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालते हैं, क्योंकि स्कूल इतना दूर है ना, उसको आने जाने में ही उसका हालत ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से जितना हो सकता है मैं बोलती हूँ ठीक है पढ़ो, तो जो मेन पॉइंट होता है ना वही मैं खुद से पढ़ा देती हूँ, ताकि मतलब इतना डीप भी नहीं पढ़ाती हूँ, जो मेन जानना है वही मैं पढ़ा देती हूँ। और मैं अपनी बेटी को पढ़ाई, और इस बार जो रिज़ल्ट आया है उसको देखकर आस पड़ोस के लोग भी बोल रहे थे कि मेरे बच्चे को भी ट्यूशन पढ़ाओ। तो मैंने सोचा है कि पढ़ाऊँगी 1 क्लास से लेके 7 क्लास तक के बच्चों का। और इधर ने इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इधर तेलुगु एरिया है, तो मैं इंग्लिश मीडियम से तो पढ़ी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है जो नॉर्मली है। तो मैंने सोचा है कि देखती हूँ क्या करूँगी। उन लोगों का मैं सिलेबस देखी तो सिलेबस बहुत मुझे समझ में आ गया था, सिलेबस इतना टफ़ नहीं था। तो मैंने सोचा है कि हाँ ट्यूशन भी दूँगी, अभी बोली हूँ। अब देखिए इस महीना से पढ़ा रही हूँ कि अगले महीने से, क्योंकि अभी सिलाई का कपड़ा बहुत ज़्यादा है तो उसको मैं जल्दी जल्दी सिल के हटा के और तब मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी, क्योंकि कम कपड़ा हो जाएगा तो फिर नया नया जो कपड़ा आएगा वही सिलने को रह जाएगा, आते रहेगा, और उसी समय सिल के देते रहूँगी, तो सिलाई का भी उतना टेंशन नहीं रहेगा और ट्यूशन भी करा सकती हूँ। और मैंने सोचा 2 बैच में ट्यूशन पढ़ाऊँगी, क्योंकि इधर 2-2 घंटा का पढ़ाई होता है, तो 2 घंटा 1.5 घंटा ऐसे ही पढ़ाई होता है, और फीस एक बच्चा का 500 रुपया मिलता है। तो अभी इधर 8 बच्चे हैं, तो मैंने सोचा है 4 बच्चा को एक साथ पढ़ाऊँ और 4 बच्चा को एक साथ। ऐसे तो 8 बच्चा को एक साथ पढ़ा सकती हूँ, पर मैंने सोचा है कि अभी नया नया हूँ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँ बच्चों को, ताकि थोड़ा मेरा भी नाम आगे बढ़े और बच्चे जा के बोले कि हाँ वो आंटी अच्छा पढ़ाती है। तो इस वजह से थोड़ा बच्चे भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर मैं 10 बच्चा को एक साथ पढ़ाने लगूँगी। और इधर बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, और पढ़ने वाले भी हैं, अच्छे हैं बच्चे सब। और मेरे घर में ना उतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, बहुत कम स्पेस है, तो इसी वजह से मैंने सोचा है कि अभी 4-4 बच्चे को ही पढ़ाऊँगी, ज़्यादा बच्चे को नहीं। तो अभी देखती हूँ कब मेरा घर का सारा काम ख़त्म होता है और कब मैं स्टार्ट करती हूँ। सारा वीडियो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी ट्यूशन पढ़ाने का, और सिलाई का तो शेयर कर ही रही हूँ। अभी उतना ज़्यादा मैं सिलाई का शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एडिट करने में भी बहुत टाइम चला जाता है, और ब्लॉग इतना लंबा हो जाता है ना घर का काम वाला ही, कि उसमें सब कुछ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादा लंबा वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें नेट 1.5 GB ही है, और 1.5 GB में मेरा 2 चैनल है, और 2 एक फेसबुक पेज है और एक फेसबुक है। तो फेसबुक पे तो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब 5,500 फॉलोअर हैं, और फेसबुक पेज पे 4,000 हैं, तो उस पर भी एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। और यूट्यूब पे तो अभी मैं नई हूँ, तो इस पर अभी बढ़ ही नहीं रहे हैं, ना व्यूज़ बढ़ रहा है ना सब्सक्राइबर। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं सोची हूँ कि रेगुलर काम करूँ जो भी काम है यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे सक्सेस हो जाऊँगी तो हर जगह सक्सेस हो जाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यूट्यूब से ही इनकम होता है।
तो एक जगह मैं कहीं से भी इनकम करने लगूँ तो फिर ध्यान लगा के अच्छा तरीक़ा से फिर मैं वीडियो को अपलोड करूँगी। और अभी तो इधर का सारा काम हो गया, अंदर का झाड़ू हो गया, बेड भी साफ़ कर लिया, जो भी कपड़ा इधर उधर फैला था सब कुछ मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने पौधे में पानी देने, क्योंकि अभी धूप ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत धूप है। सुबह शाम दोनों टाइम मैं पानी देती हूँ। और इधर ना बहुत आंधी तूफ़ान आते रहता है, जिसकी वजह से पत्ता वगैरह बाहर से गिरते रहता है इधर, तो वही मैं ये सबको साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद पानी भी डाल दूँगी, क्योंकि इधर फूल वूल है तो धूप का टाइम है तो सूख हो जाता है। बहुत ज़्यादा मेरा फूल वगैरह सूख गया है, टमाटर का पौधा भी सूख गया है, तो इसीलिए मैं अभी इधर सब में पानी भी डाल दी हूँ। और बस यही एक और काम बचा हुआ है, ये बर्तन धोने का। बर्तन धोकर और फट से सिलाई करने बैठ जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद ना बस टाइम ही टाइम है, अब कोई काम है नहीं। अब सीधे शाम को 7 बजे या 6:30 बजे कुछ खाने को बनाऊँगी, बस उसके पहले कुछ नहीं बनाऊँगी। जो भी बच्चे हैं, बच्चे मिक्सचर बिस्कुट चॉकलेट यही सब खाते रहते हैं, तो बच्चों का टेंशन नहीं। और मुझे तो इतना भूख लगता नहीं है, बस 3 टाइम ही खाती हूँ। तो अभी हो गया है रात का टाइम, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और रोटी बना ले रही हूँ, और सब्ज़ी भी बनाऊँगी थोड़ा बहुत, और दिन का भी सब्ज़ी बच गया है तो अभी मैं रोटी बना के रख देती हूँ। और हस्बैंड से पूछूँगी कि वो दिन का खाएँगे कि नहीं सब्ज़ी, दोपहर वाला सब्ज़ी। तो अगर खा लेंगे तो सब्ज़ी नहीं बनाना पड़ेगा, अगर नहीं खाएँगे तो फिर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रोटी मेरा बन गया है, थोड़ा सा ही बनाना था, क्योंकि मुझे भूख नहीं है, मैं एक रोटी खाऊंगी। और देखिए यहाँ पे इतना सारा रोटी मैं बना ली हूँ, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो घर का इतना सारा काम हो गया, और सिलाई भी की हूँ, तो सिलाई का जो वीडियो है वो मैं अलग से अपलोड करती हूँ। तो इसमें मैंने नहीं एडजस्ट किया है, ऐड नहीं किया है सिलाई का वीडियो, तो बस इसमें अभी घर का काम का ही वीडियो अपलोड किया है, मतलब ऐड किया है। तो यहाँ पे घर का सारा काम हो गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।